अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अदनान मुसानी है और अपनी लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने जो टिकट्स वगैरह बनाए थे उसके बाद मेरी जो है मीटिंग हुई थी। एक्चुअली हमारी 2 मीटिंग्स हुई हैं और लास्ट मीटिंग जो हमारी हुई है वो 30 मई जो लास्ट हमारा ट्यूसडे गया है इस पे हुई थी, और इससे पिछली वाली मीटिंग हमारी तकरीबन कोई 8-10 दिन पहले हुई थी। तो अक्सर वो राइडर्स जो PCHS ज़ोन के हैं, जो डेली मिलते रहते हैं और जिन्होंने टिकट्स भी बनाए थे, तो वो पूछते हैं कि यार आपकी मीटिंग में क्या बातें हुई थी। तो काम के दौरान ज़ाहिर है इतना वक्त बीच में होता नहीं है, मैं भी काम में बिज़ी होता हूँ, वो भी होते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मीटिंग में एक्चुअली डिस्कशन हमारे क्या हुए थे। तो सबसे पहला डिस्कशन हमारा जो है वो हुआ था वो हमारी जो है वो सैलरी के ब्रेकअप से हवाले से। पहले ये बता दूं कि इस मीटिंग के अंदर 3 जो है वो मेरे दोस्त भी शामिल थे, फूड पांडा के राइडर्स हमारे PCHS ज़ोन के, और 3 बंदे उनकी तरफ से थे। ये 2 हब ऑफिस पे होते हैं, एक हमारे इम्तियाज़ भाई, एक हमारे जो है वो अनस भाई, और इनके सीनियर एक उमैर जो कि हेड ऑफ़िस में भी होते हैं और हब ऑफिस से भी उनका ताल्लुक़ है, कोई ना कोई काम से आते रहते हैं। तो वहाँ पर हमारा डिस्कशन हुआ, काफ़ी अच्छे माहौल के अंदर हुआ। इतना एक्सपेक्टेशन मुझे थी नहीं कि इतने अच्छे अखलाक से और इतने अच्छे तरीके से जो है हमें ट्रीट किया जाएगा। लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा, बातचीत बड़े अच्छे एनवायरनमेंट में हुई और उनका अखलाक वाकई मानने वाली बात है कि मुझे एक्सपेक्टेड ये था कि शायद जो है वो जल्दी निपटाने वाली करेंगे, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश करी कि वो जितना वक्त हमें रिक्वायर्ड है, जितने हमारे सवालात हैं या जब तक हम मुतमईन नहीं हो जाते, उन्होंने हमें पूरा वक्त दिया इस चीज़ के लिए कि वो हमें मुतमईन करें। लेकिन एट दी एंड में इसके रिज़ल्ट जो है वो खैर हमारे उम्मीद के मुताबिक नहीं निकले। लेकिन ओवरऑल मैं आप लोगों से डिस्कस करूं कि हमारी डिटेल में काफ़ी सारी बात हुई। और टॉपिक्स क्या थे हमारी जो है उस मीटिंग के, सबसे बुनियादी हमारा जो डिस्कशन था वो था हमारी सैलरी के ब्रेकअप के हवाले से। सेकंड, मैंने उनसे डिस्कस किया था कि फ्यूल बोनस जो है वो हमारा पर ऑर्डर के ऊपर डिवाइड हो जाना चाहिए, जैसे कि हर राइड के ऊपर हमें फ्यूल बोनस साथ में जो है वो कैलकुलेट होता रहे। स्लैब पे नहीं होना चाहिए, 50, 75 या 100 के ऊपर नहीं होना चाहिए। जो 10 कर रहा है उसको भी मिले, जो 100 से ऊपर कर रहा है, 200 कर रहा है, 150 कर रहा है, उसको हर ऑर्डर के हिसाब से उसको जो है वो फ्यूल बोनस मिले। प्लस जो हमारा सेकंड ऑर्डर है, जो हमारा स्टैक ऑर्डर कहलाता है, मतलब मल्टीपल डिलीवरीज होती है, जैसे कि हमने एक ही वेंडर से 2 ऑर्डर उठाए तो दूसरे ऑर्डर का हमेशा अमाउंट कम मिलता है। ये एक ऑर्डर हमने ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था, और इसके हवाले से कि पैसे इसमें कम मिलते हैं, और बहुत सारी जो बातें और भी डिस्कशन हुई। लेकिन रिज़ल्ट मैं आप लोगों को बता दूं कि रिज़ल्ट ये रहा कि कंपनी की तरफ से उनका तरीका बात करने का बहुत अच्छा, लेकिन उनकी भी कुछ लिमिट सी ज़ाहिर सी बात है कि कंपनी की तरफ से कुछ पॉलिसीज़ उनको भी दी हुई थी कि यार इससे ज़्यादा जो है वो आप लोग बात नहीं कर सकते या बता नहीं सकते। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि सैलरी के ब्रेकअप के हवाले से मुझे यही जवाब मिला कि कंपनी की पॉलिसी नहीं है कि राइडर को बताया जाए, और खैर ये बात यहीं ख़त्म हो गई। इसके बाद सेकंड मीटिंग के अंदर ये हमारा फाइनल बात हुई। तो इसके अलावा जब स्लैब बोनस के हवाले से बात हुई तब भी जो है वो बात पूरी उन्होंने सुनी, समझाने की पूरी कोशिश करी। बकौल उनके कंपनी जो है वो एक अमाउंट मखसूस रखा हुआ है इस चीज़ के लिए, जो फ्यूल इंसेंटिव के नाम से या फ्यूल बोनस के हवाले से। तो वो भी जो है वो उसी अमाउंट के तहत ही कंपनी जो है वो हमें डील करती है। अगर हम उससे ज़्यादा भी काम कर लें तो कंपनी हमें पैसे नहीं देगी, जो बकौल मेरी समझ में आया है। यार शायद मेरी समझ कम है, लेकिन मैं इतना ही समझ सका हूँ कि शायद कंपनी जो है हम जितना भी काम कर लें, एक फ्यूल बोनस का जो एक अमाउंट कंपनी ने महसूस कर दिया है उससे ऊपर कंपनी हमें नहीं देगी। ठीक है, यहाँ बात ख़त्म हो गई। मतलब ये भी हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला इस चीज़ का। प्लस ये भी सवाल था कि स्टैक ऑर्डर जो है हमारा सेकंड ऑर्डर जो है उसके चार्जेस क्यों कम होते हैं। तो उसके लिए हमारे उमर भाई ने जवाब दिया कि यार कंपनी इस वजह से आपको कम देती है कि आप एक तरफ ऑर्डर लेके तो जा ही रहे हैं, तो आपका भी फ़ायदा है, दूसरा ऑर्डर भी एक ही वेंडर से उठाना है और रास्ते में देते हुए चले जाना है। तो ये बड़ा मुझे खैर जवाब अजीब सा लगा, क्योंकि ये लॉजिकली जवाब नहीं था कि यार मैं पिकअप के ऊपर अपना टाइम लगा रहा हूँ, लाजमी सी बात है, उस ऑर्डर की प्रिपरेशन है और मैं उसको फिर कैरी कर रहा हूँ, संभाल। जब एक ऑर्डर पिकअप मैंने कर लिया ना तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है, मेरी ज़िम्मेदारी में आ जाता है। ठीक है, उसको फिर मैंने ऑन टाइम भी डिलीवर करना है, उसको जो है वो मैंने संभाल के भी लेके जाना है। अल्लाह ना करे रास्ते में किसी भी किस्म को कोई भी मिसहैप हो तो वो ऑर्डर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर किसी किस्म की कोई कस्टमर कंप्लेन कर दे तो वो ऑर्डर मुझ पर चार्ज भी हो जाएगा। अगर किसी उसमें कोई चीज़ कम निकल आई, अल्लाह ना करे, जैसे कि बाज़ औक़ात वेंडर की तरफ से हो जाता है, या किसी भी किस्म का और इशू हो, कैंसिलेशन के ऊपर भी है, तो अक्सर राइडर्स के ऊपर वो ऑर्डर्स चार्ज हो जाते हैं। जब सारी चीज़ें आप लोग प्रॉपर उसी तरीके से डील करते हो तो राइडर को उसकी जो है वो डिलीवरी की अमाउंट पूरी क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग?
जब सारे आप लोग इश्यूज़ जो है अपनी कंपनी के फेवर में जितनी भी बातें जाती हैं वो सारी के सारी आप लोग इस तरह से डील कर लेते हैं कि राइडर के ऊपर क्लेम भी कर रहे हैं, राइडर से सवाल भी कर रहे हैं, तो राइडर को उस ऑर्डर की अमाउंट का पूरा क्यों नहीं दे रहे आप? जबकि कस्टमर से जो आप वसूल कर रहे हैं वो आप फुल अमाउंट वसूल कर लें। बल्कि कस्टमर से वसूल की जाने वाली अमाउंट में से भी फूड पांडा अपने चार्जेस लाजमी रखता है। मैं मिसाल देने के लिए आप लोगों को समझा रहा हूँ कि कस्टमर जब एक ऑर्डर के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर ऑर्डर प्लेस करता है तो एक अंदाज़ा के मुताबिक उसको अगर 110 या 120 रुपये से डिलीवरी चार्जेस लिए जा रहे हैं, तो बाज़ औक़ात राइडर को उस डिलीवरी के जो है वो 70, 80, 85 रुपये दिए जा रहे होते हैं। उसमें से 20, 25, 30 रुपये कंपनी अपने रख रही होती है। तो राइडर एक्चुअली, अव्वल तो राइडर को आप जो है वो पूरी अमाउंट जो आप कस्टमर से वसूल कर रहे हो, आप राइडर को उसका पूरा हक़ दे नहीं रहे हो, ठीक है। और दूसरा ये है कि जब आप स्टैक ऑर्डर उठाते हो, सेकंड ऑर्डर जब आप उठाते हो, तो उसमें भी आप मज़ीद फिर कम कर देते हैं उसके चार्जेस, जिसका लॉजिक समझ में नहीं आता। बेतुकी सी बात है कि यार आप एक रास्ते में जा रहे हो तो देते हुए चले जाओ, ये क्या बात हुई यार? हमारी जो सर्विस है, अगर आप ये कहें कि जो है वो एक रास्ते में जा रहे हो देते हुए चले जाओ, तो मतलब राइडर जो है वो दूसरा ऑर्डर उठाना छोड़ दे। इस हवाले से फिर क्या करे कि यार ऑर्डर मेरे चार्जेस कम हो जाएंगे, जब मैं छोड़ के आ जाऊँगा फिर उठा के ले जाऊँगा, या फिर वो किसी और राइडर को अगर लग गया सिंगल ऑर्डर तो वो फिर ज़्यादा कमा लेगा। राइडर ये हरकत करना शुरू कर दे तो भी गैर मुनासिब बात हो जाएगी। और खैर, ये यहाँ डिस्कशन फिर यहाँ ही ख़त्म हो गया कि इस हवाले से मैंने कहा कि हर ऑर्डर की अमाउंट पूरी मिलनी चाहिए, जिसके हवाले से उन्होंने मना कर दिया कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, टॉपिक क्लोज। फिर मेरा डिस्कशन ये भी हुआ कि एक आपने जो है वो टारगेट को बड़ा मुश्किल रखा हुआ है अभी। मतलब एक राइडर जो है वो टारगेट को अचीव करने के लिए दिन में 18, 19 या 20 घंटे काम करता है, जिससे उसकी सेहत मुतासिर होती है और फिर जो है वो अपनी फैमिली को भी वक्त नहीं दे सकता, बहुत सारी परेशानियाँ होती है। तो उसके लिए भी बड़ा प्यारा जवाब मिला मुझे कंपनी की तरफ से। उमैर भाई ने जवाब दिया था कि यार कंपनी कोई आपसे गन पॉइंट पे ये टारगेट करवा रही है नहीं, गन पॉइंट पे नहीं करवा रही, लेकिन राइडर की कंडीशन ऐसी है कि उसकी मजबूरी हो गई है कि वो टारगेट को अचीव करे। वो अपने आप को मार के अपनी फैमिली की खुशियों को, अपने सारे वक्त को जो है वो साइड पे करके, पर्सनल प्रॉब्लम्स, पर्सनल इश्यूज, सारी चीज़ें साइड पे करके वो अपने आप को मार के रोड के ऊपर काम कर रहा होता है। और बहुत सारे राइडर्स, मेजॉरिटी ऐसी है जो या तो वीकली जो है ना जो काम करते हैं वो या तो 3 दिन वाला बोनस उठाते हैं या फिर 4 दिन वाला उठाते हैं, क्योंकि अगर वो 3 दिन काम कर लेते हैं तो 4 दिन वाला बोनस उठाने के काबिल नहीं रहते, अगर वो 4 दिन वाला कर लेते हैं तो 3 दिन के काबिल नहीं रहते। तो कंपनी ने बोनस को इतना ज़्यादा टफ़ क्यों कर दिया है यार? यही बोनस था जो स्टार्टिंग में 80 या 90 से शुरू हुआ था, जैसे जैसे अचीव करते गए वैसे कंपनी ने उसको मुश्किल से मुश्किल करती गई। ये भी मैंने वहाँ पर डिस्कस किया। एट दी एंड रिज़ल्ट ये मिला कि यार आप करना चाहते हो तो करो, ना करना चाहते हो तो गन पॉइंट पे आपको कंपनी जो है वो नहीं करवा रही है। बड़ा इलॉजिकल और बेतुका सा जवाब मिला मुझे इस चीज़ का। लेकिन सवाल इस बारे में मेरा ये था कि यार आप एक राइडर को अचीवेबल टारगेट क्यों नहीं देते? नॉर्मल सा एक टारगेट दे जो राइडर 10, 11, 12 घंटे के अंदर, या 12 से 14 घंटे समझ में आता है कि उसको लगा के फिर थोड़ी सी अपनी जो है वो एक्स्ट्रा एफर्ट करके उसको मुकम्मल कर ले। लेकिन आपने टारगेट को इस कदर मुश्किल कर दिया है कि राइडर जो है वो 18 घंटे, 19 घंटे काम करने के बाद टारगेट को अचीव करता है। यार राइडर आप लोगों की नज़र में इंसान नहीं है, उसकी सेहत नहीं है। आप लोगों की तो एक ड्यूटी है, आप इन हाउस जो है वो काम कर रहे हैं, एक छत के नीचे बैठ के काम कर रहे हैं, आप लोगों की ड्यूटी। हाँ, माना कि आप लोगों की शायद मेंटली आप लोगों की कंडीशन शायद थोड़ी सी मुख्तलिफ होती होगी, लेकिन फ़िज़िकली एक राइडर जितना जो है वो सर्वाइव कर रहा है इसका अंदाज़ा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। तो इस हवाले से मुझे बिल्कुल खरा जवाब दे दिया गया कि यार अगर आप करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते ना करें। ये जवाब जो है वो समझ में ना आने वाला है बिल्कुल भी। इसके हवाले से भी कंपनी के जो मैनेजमेंट है उन तक एक बात पहुंचनी चाहिए कि इस हवाले से आपकी पॉलिसी में नरमी होनी चाहिए कि राइडर जो है वो अपना टारगेट इजीली, स्मूथली जो है वो अचीव कर सके। प्लस ये वीडियो सॉरी यार, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन डिटेल्स बताना ज़रूरी है उस मीटिंग के हवाले से कि फिर जो है वो किसी भी सवाल का जवाब पॉजिटिवली वहाँ से नहीं मिला। जैसे कि मैंने उसमें कहा था, एक सवाल ये भी था कि जो हमारा किलोमीटर शायद काउंट होते हैं, अब वो शायद यूँ कह रहा हूँ कि हमारे पास मेथड ही मौजूद नहीं है भाई। जो हमारा किलोमीटर शायद काउंट होते हैं और वो शायद में भी एयर डिस्टेंस के ऊपर काउंट होते हैं। एयर डिस्टेंस से मुराद है कि हवा से हवा का रास्ता, जबकि राइडर जो है वो एक रोड के थ्रू जा रहा है, लाजमी सी बात है। तो गूगल मैप को फॉलो करता हुआ अगर वो जाता है तो यू टर्न्स भी होते हैं, कहीं रास्ता बंद है, कहीं आगे से घूम के आना है, कहीं फ्लाईओवर है, लेकिन कंपनी एक सीट के अंदर नापती है। तो इस चीज़ को सही करने के लिए कहा गया, तो वो कह रहे हैं इस चीज़ को सही करने के 6 से 7 महीने का शायद वक्त दरकार है उनको।
तो कंपनी किसी राइडर के ऊपर जुर्माना लगाने के बहाने 24 घंटे का इंतज़ार नहीं करती। किसी को सस्पेंड करने के लिए, किसी को ऑफ बोर्ड करने के लिए विदिन 24 आवर्स जो है वो कोई सा भी किसी भी किस्म का कोई अमल हो वो कंपनी फ़ौरन कर देती है। लेकिन जहाँ राइडर की सहूलत की बात आती है, राइडर के फेवर की बात आती है, राइडर के हक़ की बात आती है, तो उसके लिए कंपनी को बड़ा टाइम चाहिए। समझ में नहीं आता कि ये पॉलिसी मेकर्स कौन बैठे हुए हैं यार। आपकी रूट लेवल पे बंदा काम कर रहा है, एक राइडर है, वो आपका बुनियादी देखें, राइडर आपके अगर अंडर काम नहीं कर रहा तो राइडर जो है वो आपसे जुड़ा हुआ तो है। राइडर के बगैर एक कंपनी का काम नहीं चल सकता। मैं नहीं कह रहा कि मेरे बगैर नहीं चल सकता। जैसे कि हर इसकी कंपनी की राइडर सर्विस प्रोवाइड करने की ज़रूरत जो है वो राइडर है। रूट लेवल के ऊपर काम करता हुआ बंदा राइडर है। अगर वो आपके पास नहीं होगा या वो परेशान होगा, लाजमी सी बात है कंपनी सर्वाइव करे, कंपनी के लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा इस चीज़ से। जब राइडर के लिए मुश्किलात पैदा होंगी तो कंपनी के लिए भी मुश्किलात पैदा होंगी। कंपनी अपने राइडर्स को सहूलत दे ताकि जो है वो राइडर खुशी से अपना काम कर सकें यार। तो यही सारे डिस्कशंस हुए थे, लेकिन आपको मैं एट दी एंड रिज़ल्ट बता दूं कि हर डिस्कशन का जवाब हमें नेगेटिवली मिला। नेगेटिवली यूँ कि उनका इखलाक बड़ा अच्छा था, बातचीत करने का तरीका बड़ा अच्छा था, बड़े उन्होंने वक्त देकर बात करी, लेकिन हमारे किसी भी मसले का सोल्यूशन हमें उस मीटिंग के अंदर नहीं मिला। तो सोशल मीडिया के थ्रू मेरे पास और कोई प्लेटफॉर्म बचता नहीं है भाई। आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग इसमें साथ दें, जितने भी हमारे सवालात या मामलात हैं उनको आगे टिकट बना के सॉल्व करने की कोशिश करें, और तब तक सवाल करते हैं ना जब तक वो मसले तमाम हमारे हल नहीं हो जाते। तो ये इन 2 मीटिंग्स का खुलासा था जो मैंने आपसे शेयर कर दिया। अब इस हवाले से अगर आप लोगों के जहन में भी मज़ीद कुछ सवाल है तो काइंडली मुझसे डिस्कस करें। टिकट बना सकते हैं, टिकट बनाएं, या फिर जो है वो जिस तरह से भी हब ऑफिस जाके वहाँ पर बात करना चाहते हैं वहाँ जाके बात करें, लेकिन अपने सवालात को रोके ना काइंडली। जब तक आप सवाल करते रहेंगे इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा। मुमकिन है शायद थोड़ी देर लग जाए, लेकिन इंशाल्लाह इसका पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा, ज़रूर आएगा। उम्मीद नहीं छोड़नी है क्योंकि ये हमारे हक़ की बात है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।